गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि माय गर्लफ्रेंड इज एलियन सेकंड सीजन जो आया है उसका पहला एपिसोड रिलीज कर दिया गया है। इस पहले एपिसोड को मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल के अंदर, वीडियो एंड तक जरूर देखना। बेसिकली इस एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर आखिरी एपिसोड को एंड किया गया था। इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर दिखाया गया है कि जायोकी और फेंगलिंग होता है, इन दोनों की शादी होने वाली रहती है। इस सेरेमनी के अंदर बहुत सारे गेस्ट इकट्ठे होते हैं और जो फेंगलिंग होता है वह रिंग निकाल के जायोकी को पहनाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खास बात बता दूं कि जब लास्ट सीजन दिखाया गया था उस सीजन के जो आखिरी एपिसोड में एक चीज दिखाई गई थी कि जायोकी अपनी सारी मेमोरी को अपनी रिंग के अंदर स्टोर कर लेती है। इसके अंदर जो रिंग दिखाई गई है वो रिंग बेसिकली जायोकी के खून से बनी होती है। आपने पिछले सीजन के अंदर देखा होगा ये कि जायोकी के मुंह से खून आता है तो वो खून निकलने के वो खून एक डायमंड का रूप ले लेता है। धीरे धीरे ये कहानी ऐसी आगे बढ़ती चली जाती है। तभी सडनली क्या होता है, जायोकी होती है वो जिस यूनिवर्स से आई होती है वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने स्पेसशिप से वहाँ पहुंचते हैं। इसके बाद वो लोग जायोकी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जायोकी फेंगलिंग का हाथ कस के पकड़ लेती है। लेकिन काफी सारी कोशिश करने के बावजूद भी जायोकी इसमें कामयाब नहीं हो पाती है और वो लोग जायोकी को लेके चले जाते हैं। अपने स्पेसशिप के अंदर बिठाने के बाद जायोकी को जैसे वो लोग लेके जा रहे होते हैं उसके बाद जायोकी और उसके साथ जो कछुआ होता है उन दोनों की मेमोरीज को डिलीट कर दिया जाता है। स्पेसशिप के अंदर टोपी लगाए हुए एक लड़की को दिखाया गया है। मुझे लगता है कि जरूर इस कहानी के अंदर इसका कोई रिलेशन है जायोकी के साथ में, जो हमें आगे देखने को मिलेगा। इसके बाद जो स्पेसशिप के अंदर के लोग होते हैं ये लोग डिसाइड करते हैं कि जायोकी और गोबरी इन दोनों को इनके यूनिवर्स के अंदर भेजा जाए। इसके लिए वो लोग एक स्पेसशिप डिसाइड करते हैं कि स्पेसशिप के अंदर बिठा के इन्हें अपने यूनिवर्स से भेज दिया जाएगा। मुझे इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात लगी क्योंकि जो कछुआ होता है इसका नाम गोबरी होता है, उसे एक लड़की के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है जो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। चलिए हम अब आगे की कहानी की बात करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आगे दिखाया गया है कि जिस स्पेसशिप के अंदर बिठा के इनको अपने यूनिवर्स के अंदर भेजा जाता है वो स्पेसशिप एक उल्कापिंड से टकरा जाता है। उसके टकराने के बाद ये लोग एक ब्लैक होल में चले जाते हैं। उस उल्कापिंड से टकराने के बाद ये दोनों जायोकी और गोबरी दोनों अलग अलग हो जाते हैं उस ब्लैक होल के अंदर। उसके बाद ये ब्लैक होल इन दोनों को अर्थ के ऊपर ले आता है। अर्थ के ऊपर आने के बाद इन दोनों की लैंडिंग अलग अलग जगह होती है। जो जायोकी होती है उसकी एंडिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे होती है, वो होता है मिस्टर फेंगलिंग का ऑफिस। जब जायोकी आसमान से गिर रही होती है, उलट पलट कर रही होती है, लेकिन उस अपनी पावर को यूज करके वापस सीधा आ जाती है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि ये एक ऊपर लोहे के बने चीज के ऊपर अटक जाती है। उसके बाद फेंगलिंग जैसे ही जायोकी के पास जाता है तो जायोकी ऊपर से उसके ऊपर ही गिर जाती है। फेंगलिंग के ऊपर गिरने के बाद जायोकी और फेंगलिंग के बीच काफी अच्छी रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई गई है। जब जायोकी फेंगलिंग के सीने के ऊपर होती है तो वो अपने हाथों से उसके सीने को टच करती है, जैसा कि पिछले सीजन के अंदर भी वो टच करके चेक करती है कि ये वही इंसान है या दूसरा है। उसके बाद फेंगलिंग का जो सेक्रेटरी होता है वह उन दोनों को देख लेता है। उसके देखने के बावजूद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अपने ऑफिस से निकलने के बाद फ्रेंड्स सीधा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहाँ पर एक शो चल रहा होता है। उसी शो के अंदर इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। जिस जगह पे ये शो होस्ट हो रहा होता है वहाँ पे काफी हैवी क्राउड होता है और उसी क्राउड के अंदर जायोकी भी रहती है। इस जगह पर काफी सारी लड़कियां होती है जो शादी के कपड़े पहन के खड़ी होती है। उन लड़कियों में से ही एक लड़की होती है जो माइक उठा के पूछती है फ्रेंगलिंग से, क्या अभी आप सिंगल है? तो फ्रेंगलिंग बताते हैं कि हाँ मैं अभी सिंगल हूँ। ये सब सीन देखने के बाद जायोकी को अंदर से बहुत ज्यादा जलन होता है। तभी उन सारी लड़कियों में से एक लड़की उठ के फ्रेंगलिंग की तरफ जाती है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उस लड़की को रोक लेते हैं। उसके बाद जायोकी अपनी मैजिकल पावर का यूज करके पूरे क्राउड को ही स्टॉप कर देती है, यानी कि पूरे क्राउड को पॉज कर देती है। उसके बाद जायोकी फ्रेंगलिंग के पास जाके उसके सीने को टच करती है, जैसा कि पिछले सीजन में भी करती थी वो। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और फ्रेंगलिंग के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। याद होगा आपको पिछले सीजन में फ्रेंगलिंग का एक छोटा भाई भी होता है। फ्रेंगलिंग का छोटा भाई अपने माँ बाप से बात कर रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ, लेकिन असल में वो न्यूयॉर्क के अंदर होता नहीं है, वो चाइना के अंदर ही होता है पीछे। लेकिन वो अपने माँ बाप को झूठ बोल के पीछे स्टारबक्स का लोगो भी दिखा रहा होता है कि मैं न्यूयॉर्क के अंदर हूँ। मैंने आपको शुरू के अंदर एक कहानी बताई थी कि ब्लैक होल में जाने के बाद जायोकी और गोबरी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जायोकी की जो लैंडिंग होती है वह फेंगलिंग के ऑफिस के बाहर होती है, लेकिन जो गोबरी होती है उसकी एंडिंग सीधा एयरपोर्ट के ऊपर होती है और वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर गोबरी की मुलाकात मिस्टर फेंगलिंग के भाई से होती है। उसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग के कहीं जाके छुप जाते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड इनको ढूंढते रहते हैं तब भी ये छुपे हुए होते हैं। इसके बाद अगले सीन के अंदर जायोकी को दिखाया जाता है। जायोकी क्या करती है कि फेंगलिंग को अपने बारे में सब कुछ याद दिलाने के लिए फेंगलिंग घर चली जाती है। उसके घर पहुंचने के बाद वो एक रिमोट ढूंढ रही होती है। ये वही रिमोट होता है जिसे स्पेसशिप को बुलाया जाता है। ये इस रिमोट को पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देती है, एक एक करके ये सारी जगह ढूंढना शुरू करती है। उसके बाद इसे एक फोटो दिखाई देती है और ये फोटो के ऊपर अपने मैजिकल पावर्स को यूज कर रही होती है। उसके बाद सडनली क्या होता है कि फेंगलिंग अपने घर आता है और अपने कपड़े उतार के नहाने के लिए फ्रेश हो रहा होता है। जैसे वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तो जायोकी जो पर्दे के पीछे छुपी होती है वो इसे देख के खुश होती रहती है। उसके बाद फेंगलिंग बाथरूम की तरफ नहाने के लिए जाता है तो जायोकी उसके पीछे पीछे छुपते छुपते जाती है। इस जगह आपको थोड़ा सा रोमांटिक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंगलिंग नहा धो के अपने बिस्तर के ऊपर जाके सो जाते हैं। मिस्टर फेंग के सोने के बाद जायोकी उनके बिस्तर पे जाती है और उसके माथे के ऊपर अपने मैजिकल पावर को यूज कर रही होती है। तभी अचानक क्या होता है, मिस्टर फेंग अपना हाथ उसके ऊपर रख देते हैं। उसके बाद जायोकी भी अपना हाथ मिस्टर फेंग के सीने के ऊपर रख देती है। जब वो हाथ उनके सीने पे रखती है तो जायोकी को काफी ज्यादा अपनापन फील होता है। उसके बाद ये दोनों साथ ही सो जाते हैं, लेकिन सुबह जब मिस्टर फेंग की आंख खुलती है तो जायोकी उनके बगल में सोई होती है, जिसे वो पहचानते बिल्कुल भी नहीं है।
है। सुबह उठने के बाद जो जायोकी होती है वो मिस्टर फेंग को अलग अलग तरीकों से बताने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मिस्टर फेंग नहीं समझ पाते हैं कि ये कौन है, क्योंकि वो अपनी याददाश्त को भूल चुके होते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि मिस्टर फेंग अपनी याददाश्त को कैसे भूल चुके हैं, तो पहले सीजन में बेसिकली ये दिखाया गया था कि इनको एक अजीब सी बीमारी होती है कि जब भी बारिश होती है तो अपनी याददाश्त को ये भूल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जायोकी समझाती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाइयाँ होती रहती है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद जायोकी कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है तो मत सुनो, मुझे भी कोई शौक नहीं है बार बार अपनी बात कहने का, मैं जा रही हूँ। इसके बाद मिस्टर फेंग अपने सेक्रेटरी को फोन करते हैं। उसके बाद हम गोबरी को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं। तो उसके बाद जायोकी उसको पूछती है कि तुम वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कैसे आ गई, तो वो अपनी सारी बात उसको बताती है। उसके बाद गोबरी उससे पूछती है क्या तुमने हार्मोनल एलिमेंट देखा, तो उसके बाद जायोकी कहती है कि वो मुझे नहीं मिला, मुझे लगता है कि वो उसके ऑफिस के अंदर है, तो हमें वहाँ जाके ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद गोबरी उसे वहाँ का टाइम बताती है। तो टाइम देखने के बाद जायोकी कहती है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि टाइम अभी बहुत अलग हो रहा है, लेकिन इनको पता नहीं रहता है कि ये 2021 के अंदर आ गए होते हैं। उसके बाद उन्हें मालूम चलता है कि क्रैश लैंडिंग होने की वजह से उनका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो गया है। उसके बाद मिस्टर फेंग मिस्टर हैन के साथ में अपने मेमोरी लैब के अंदर जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बारिश होने के बाद मिस्टर फेंग अपनी पूरी याददाश्त को भूल जाते हैं। इसके बाद मिस्टर फेंग जब अपनी मेमोरीज को देखते होते हैं तो उस मेमोरीज के अंदर उस लड़की की फोटो कहीं पे भी नहीं होती है। ये सब देखने के बाद मिस्टर फेंग सोचते हैं कि लड़की इतनी अजीब क्यों है कि जो इतने करीब मेरे आती जा रही है। तो मिस्टर हैन कहते हैं कि शायद कोई बड़ी फैन होगी वो। इसके बाद मिस्टर फेंग मिस्टर हान को अपने रूम का सिक्योरिटी सिस्टम चेंज करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद जायोकी अपने पास की एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात मिस्टर चाय से होती है। ये मिस्टर चाय वही होती है जो पहले सीजन के अंदर जहाँ पे जायोकी उनके रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। उसके बाद जायोकी गोबरी को आइस के ऊपर रख देती है ताकि वो ठंडी हो सके और अपने नेचुरल फॉर्म में आ सके जैसे वो लड़की पहले थी। इसके बाद गोबरी जब अपना सिस्टम चेक करती है तो सिस्टम चेक करने के बाद गोबरी को मालूम चलता है कि उनके अर्थ के ऊपर क्रैश लैंडिंग होने की वजह से उनका सिग्नल काम करना बंद कर दिया है और वह 2018 के अंदर रह रहे हैं। अब उन्हें यहीं पे रह के वेट करके और अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद जायोकी कहती है कि अभी 2018 चल रहा है, तो अभी हार्मोनल एलिमेंट अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होगा, तो हमें उसे पूरा डेवलप होने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही गोबरी जायोकी की रिंग को स्कैन करती है तो स्कैन करने के बाद मालूम चलता है कि हार्मोनल एलिमेंट जो होता है वो उसकी रिंग के अंदर ही होता है। उसके बाद जायोकी से वो पूछती है कि ये तुम्हारे पास आया। अब वो इस हार्मोनल्स के जरिए अपने प्लेनेट को सिग्नल भेज पाते हैं। उसके बाद गोबरी कहती है कि हम बहुत जल्दी ही मेल हार्मोन कलेक्ट करके अपने प्लेनेट के ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी कुछ समय बाद वहाँ पे और भी लड़के आते हैं जिनके पास जाके जायोकी वो हार्मोनल एलिमेंट कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद जायोकी उन सबके सामने जाके नाचने लगती है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो एक करके सबके पास जाती है मेल हार्मोनल कलेक्ट करने के लिए, फिर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन सबको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे जायोकी पागल हो गई है। तभी अचानक मिस्टर चाय वहाँ पे आ जाती है और वो सोचती है कि यह लगता है कि हमारे बगल वाले रेस्टोरेंट की स्पाई है जो यहाँ पे हमारे कस्टमर को भगाने के लिए आई है। उसके बाद गोबरी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ किसी को भगाने नहीं आए हैं। उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जायोकी वहाँ से जाने से प्लेनेट वाली करेंसी से मिस चाय को पे करती है। ऐसा करने के बाद मिस चाय को लगता है कि ये जरूर मेरा मजाक उड़ा रही थी। वो उनको ले जाके अपने रेस्टोरेंट में काम करवाती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन दोनों के माइंड के अंदर आता है कि क्यों ना हम हार्मोनल एलिमेंट कलेक्ट करने के लिए मिस्टर फान के पास जाए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। तो मिस चाय जैसे ही इनको देखती है गायब होते हुए, तो ये देख के वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद मिस जायोकी फेंग के पास जाके डांस करने लगती है। तभी जायोकी की नजर मिस्टर फेंग के ऊपर पड़ती है और मिस्टर फेंग जब चल रहे होते हैं तो उनके साइड में एक कार आ रही होती है जिससे उनका एक्सीडेंट होने ही वाला रहता है। लेकिन तभी अचानक जायोकी पूरे माहौल को पॉज कर देती है, तुरंत उसके पास में जाके उनको बचा लेती है और साथ ही अपनी रिंग भी दिखाती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली दोस्तों पहले एपिसोड के अंदर इतना ही दिखाया गया है। मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड लगा है दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लेना।